अगर आप लोग बायोलॉजी में आउट ऑफ साउट स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको एक एक डायग्राम को इत्मीनान से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना आना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। प्लस में आपको मार्किंग स्कीम भी पता चल जाएगी कि ये क्वेश्चन अगर इतने नंबर का है तो आपको कितना लिखना है, कितना लिखने पे आपको कितना नंबर मिलेगा, ये खास बात यहाँ पे। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम सोल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस की एनसीईआरटी प्रॉब्लम को। यस, आज तमाम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को हम बहुत बेहतरीन विजुअल्स के साथ समझने वाले हैं, तो बने रहे लास्ट तक। और उससे पहले अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप तक हमारा वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस के दरमियान जब आप लोग जाओगे बायोलॉजी का, क्योंकि ये चैप्टर है, तो एक्सरसाइज को जब आप लोग सोल्व करते हो ना, तो अकॉर्डिंग टू मी करीब करीब 12-13 क्वेश्चंस आपके टोटल बनते हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन जस्ट लाइक एमसीक्यू होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली द किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, और तमाम बहुत सारे सिस्टम आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। तो जो आपका किडनी है वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन आप सभी के सामने 4 है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और ट्रांसपिरेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो आपका किडनी है वो किससे जुड़ा होता है, वो आपका एक्सक्रिएशन से जुड़ा होता है। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी बॉडी में जो भी यूरिन वगैरह इकट्ठा होता है उस सबको रिमूव करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आप लोगों ने कुछ इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। ये डायग्राम बेहद जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी इज द गेम ऑफ डायग्राम। ये बात आपको समझनी है। अगर आप लोग बायोलॉजी में आउट ऑफ साउट स्कोर करना चाहते हो ना, तो आपको एक एक डायग्राम को इत्मीनान से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना आना चाहिए। तो जो किडनी शब्द आया था, एक बार उसका डायग्राम आप सभी के सामने है, इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करें। जैसा कि मैंने बताया, किडनी इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जिसमें जो भी वेस्टेज है हमारी बॉडी का एक तरीके से बॉडी से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपका बहुत बड़ा एक योगदान किडनी का रहता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा, जब किडनी फेल हो जाती है बहुत लोगों की, तो वो डायलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी बॉडी का यूरिन वगैरह है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, आपका जो वेस्टेज है वो बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से डायलाइसिस में हम लोग क्या कराते हैं, बेसिकली आपके जो ब्लड वगैरह उसकी क्या करते हैं, एक तरीके से सफाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम होता है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। अगर आप लोग देख पा रहे होगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका किडनी होता है। क्लियर, किडनी आपकी 2 होती हैं। अगर आप लोग कंसिडर कर पाओगे, हमारे बैक में यहाँ पे एक लेफ्ट में और एक राइट में किडनी आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, आपको दिख रहा होगा ये वाली ग्लैंड, जिसको आप लोग बोलते हो एड्रिनल ग्लैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है उसको बोला जाता है आपका देसी लैंग्वेज में इमरजेंसी हार्मोनियस। क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। अब इमरजेंसी हार्मोन का काम क्या होता है आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे मान लो जो भी इमरजेंसी एक्शन आप लोग लेते हो वो किसकी वजह से लिए जाते हैं, इमरजेंसी हार्मोन की वजह से लिए जाते हैं। तो जो किडनी के ऊपर हिस्सा है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। 2 किडनी आपकी बॉडी में होती है। ठीक है, किडनी में आपको एक वेन्स मिलेगी और एक आर्टरी मिलेगी। ठीक है, अब मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं, जो आपकी वेन है वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो आपकी वेन्स आर्टरी है वो कैसा ब्लड रखती है, ऑक्सीनेटेड। ठीक है, सॉरी क्या लिखती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आपका क्या करती है, कैरी करती है। तो किडनी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक आपका डीऑक्सीनेटेड वाला लगा हुआ है, जिसको क्या बोलते हो, रीनल वेन्स। ठीक है, और एक आपका ऑक्सीनेटेड है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, रीनल आर्टरी। और यहाँ पे जो किडनी से और आपका एक जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, उसको कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हो, यूरेटर्स। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। और यहाँ से डायग्राम भी पूछा जा सकता है। मान लो यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसका नाम बताओ, तो आप लोग क्या लिखोगे, यूरेटर। यूरेटर का मतलब एक ऐसा पाइप जो आपका किडनी को किससे कनेक्ट करता है, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे कनेक्ट करता है। तो इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ ले, यूरेटर इज द पार्ट ऑफ, किस सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रिएटरी, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। या फिर एड्रिनल ग्लैंड किस पार्ट, किसका जो आपका पार्ट है। ठीक है, या फिर एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो सही
सही आंसर इसका क्या रहेगा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाओ। अब आप लोगों ने सुना होगा एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं जो आपका प्लांट्स है उनमें एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे कुछ का काम होता है फूड की सप्लाई करना, कुछ का काम होता है जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन और जो वाटर है उसकी सप्लाई करना। तो यहाँ पे अभी आपको बताना है कि एग्जैक्टली जो जाइलम है, वो जो जाइलम है उसका क्या काम होता है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, जाइलम है वो वाटर की सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां पे ये रूट से वाटर उठाता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक लेके जाता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फूड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड्स, ये किसका है, ये फ्लोएम टिश्यू का है, जाइलम टिश्यू का, सॉरी, ठीक है। जहां पे जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। अगर आप लोग बात करते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, तो उसको कौन कैरी करेगा, जाइलम। अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड की बात करोगे तो उसको कौन कैरी करेगा, उसको फ्लोएम कैरी करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखो, जैसा कि आप लोगों ने बायोलॉजी में एंटर होते ही आपने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। अब मुद्दा ये उठता है, ऑटोट्रोपिक और जो हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें यहाँ पे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान हो तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक रिएक्शन की हेल्प से होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। यस, क्या बोलते हो, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग देख पाओ तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ठीक है, और वाटर अपनी जड़ों से लेते हैं, यहाँ पे सनलाइट मिल जाता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। यस, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। इन सबको कन्वर्ट करके आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ठीक है। तो यही इसका मेन मुद्दा है। इसने बोला, क्या बोला कि आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यस रिक्वायरमेंट होता है, क्लोरोफिल, यस रिक्वायरमेंट होता है, सनलाइट रिक्वायरमेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। इस रिएक्शन के दरमियान या फिर इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दरमियान आपको सभी तमाम चीजों की जरूरत होती है एक प्लांट को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, क्या पढ़ा रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ द पाइरुवेट टू द गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। अब जो पाइरुवेट है ये किसमें, आप ये जो पाइरुवेट टूटता है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये आपको वाटर देता है, प्लस में ये आपको एनर्जी देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसमें टेक प्लेस होता है, तो इसके लिए आप लोगों के ये वाला रिएक्शन समझना पड़ेगा, जहां पे हम लोगों ने रेस्पिरेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक होता है एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका रेस्पिरेशन है तो एरोबिक होएगा, अगर एब्सेंस है अगर आपका ऑक्सीजन तो उसको क्या बोलोगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोग बहुत जरूरी तरीके से समझोगे। आपका जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, और ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्मा में पाइरुवेट में ब्रेक होता है। ये वो लोकेशन है जहां पे आपका पाइरुवेट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो जो आपका पाइरुवेट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस में एटीपी के टर्म्स में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अनएरोबिक होएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। तो ये तीनों केस आपको याद होने चाहिए। ये वाला जो आपका डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यहां से तो क्वेश्चन आया हुआ ही है। तो ये कहां पे होगा, क्या साइटोप्लाज्मा में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। यहाँ पे आप लोगों ने देखा साइटोप्लाज्मा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्मा, जो कि कहां पे बेसिकली आप लोग देख पा रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात थी जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहां पे ब्रेकडाउन होता है और एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्या कुछ बेसिक बुनियादी बातें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन थे, अब के सेशन में एक खास बात यहां से पता चलेगी, आप लोग क्वेश्चन देख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जैसे हम लोग आपको टीच करते हैं वो भी देखोगे, प्लस में आपको फाइनल एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाला हूं, प्लस में आपको मार्किंग स्कीम भी पता चल जाएगी कि ये क्वेश्चन अगर इतने नंबर का है तो आपको कितना लिखना है, कितना लिखने पे आपको कितना नंबर मिलेगा, ये खास बात यहाँ पे पता करने वाले। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 3 नंबर तक आपका आ सकता है, जहां पे पूछा गया है
फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, कहां कैसे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होती है फैट, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। अब अगर आप लोग साइंटिफिकली देखोगे तो आपको मैं पढ़ा देता हूं, ये आपका लीवर होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर क्या सीक्रेट करता है, आपका बाइल जूस, ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या सीक्रेट करता है, ये आपका बाइल जूस, ठीक है। अब होता क्या है असल में, यहाँ पे जो फैट ग्लोबल है वो बाइल जूस की प्रेजेंस में जो आपका स्टोर होता है कहां पे, गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे क्या होता है, लीवर है, लीवर में क्या है, गॉल ब्लैडर, और ये क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। और जो फैट है ये बाइल जूस के साथ कनेक्ट होके आपकी लिपिड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो फैट था अभी किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपकी लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, आपका पैंक्रियाज कहलाता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, लेकिन उससे पहले पैंक्रियाज क्या करेगा, जो आपके लिपिड्स बने हैं, यहाँ पे ये जो लिपिड्स की ड्रॉपलेट बनी है, यहाँ पे आपका लाइपेज आपका एक क्या होता है, आपका एंजाइम होता है, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो ये एक बुनियादी बात है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका खाना क्या होता है, डाइजेस्ट, और ये फैट क्या होता है, डाइजेस्ट। अब इसको लिखना कैसे, देखो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, पहले हमने लिखा, ठीक है, लार्ज फैट ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल लिपिड्स ड्रॉपलेट बाय द एक्शन ऑफ द बाइल जूस। हमने पढ़ा किसके एक्शन से, बाइल जूस की हेल्प से ये किस में टूट जाते हैं, लिपिड्स में टूट जाते हैं, पढ़ा हम लोगों ने। बाइल जूस को सीक्रेट करता है लीवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी, ये आपका एक नंबर कंफर्म हो गया इधर से, अगर आप इतना लिखते हो तो। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, स्मॉल लिपिड्स ड्रॉप्स आर डाइजेस्टेड बाय द लाइपेज एंजाइम, मैंने बताया ना, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है, स्मॉल में, एंड ब्रेक इट इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, किसमें तोड़ देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लाइपेज इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज, ये भी बात मैंने बताया, अगर इतना कर देते तो एक नंबर और मिल जाएगा आपको। अब आगे देखो, डाइजेशन ऑफ द फैट टेक प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां से एक नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि 1 + 1 + में 1, यहाँ पे कितने का मार्क हो गया आपका, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग आंसर को लिखोगे तो डेफिनेटली आप पाओगे कि आपके पूरे नंबर आपको मिल रहे हैं, कोई काटेगा नहीं, ठीक है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन फिर से आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। अब आप सभी ने देखा होगा, ये डायग्राम है आपके मुंह का, ठीक है, ये क्या है, आपकी बकल कैविटी है, ठीक है, ये वाली जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड आपको दिख रही होगी, ठीक है। होता क्या है असल में, सलाइवरी ग्लैंड एक आपका सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ये क्या करती है, स्टार के साथ कंबाइन होके सलाइवरी अमाइलेज और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि तो इसका ब्रेक डाउन होएगा। दूसरा जो ये होता है, ये आपके फूड को स्मूथ बनाता है, कौन, आपका जो क्या बोलते हैं आपको, सलाइवा, ठीक है, जो सलाइवा है फूड को क्या बनाता है, स्मूथ बनाता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि 1 नंबर है तो आधे आधे में बढ़ जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो ध्यान से, सलाइवा हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल, ये बात हमने पढ़ी, ठीक है। सॉफ्ट द फूड, ये क्या करता है, सॉफ्ट करता है फूड को, ठीक है, एंड बाइंडिंग इट टू द स्मॉल प्लेट, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल पार्टिकल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ऊपर से 1 नंबर, आप आधा नंबर मिल जाएगा आपको, और नीचे से आपका आधा नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया आपका, कंप्लीट 1 नंबर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको लिखने का तरीका समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे आप लोग इन सभी तमाम चीजों को समझ के प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। जैसे 2 नंबर के लिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है आप सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाना थ्रू द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये क्या कहलाता है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया, ये क्या है, सब रो मटेरियल है, क्लोरोफिल, क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसका प्रोडक्ट है। यही बात यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या क्या इनको रो मटेरियल चाहिए, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। अब ध्यान से देखोगे, 4 पॉइंट बनाओगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बेहद आसान है। अब आगे चलो 2 नंबर के लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको पढ़ाया, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एनारोबिक में बाई प्रोडक्ट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी मिलता है, और एरोबिक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी या लैक्टिक एसिड प्लस में एटीपी मिलता है। ये तमाम बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये डिफरेंस की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंस की फॉर्म में अगर आप लोग लिखोगे तो बड़ा क्वेश्चन है, 2 + 2 + 1, यानी कि कितने नंबर के लिए आ रहा है,
5 नंबर के लिए, तो आप लोग कर सकते हो इसको इजीली। ये सारी बातें आप लोग लिख सकते हैं जो भी आप लोगों ने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में पढ़ी है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। तो कुछ बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी। चलते अगले क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 है। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। हाउ आर द alveoli digest designed maximize the exchange of oxygen sorry gases, ठीक है। exchange of gases के लिए कैसे alveoli को डिजाइन किया गया है, मैक्सिमाइज किया गया है। अब इसके लिए आप लोग ये स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये क्या है आपका बच्चों, ये है आपके लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, alveoli होता है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो इस तरीके का आपको ज्वाइंट दिखता है। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आया और ये होल होता है, यहाँ पे हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे 2 नंबर के लिए, ध्यान से देखो, ठीक है। alveoli are the thin walled and the richly supplied with the network of the blood vessels to the facilitate the exchange of the gases, ठीक है, between the blood and the air filled in the alveoli, ठीक है। एक बेसिक बात है, ठीक है। एक्सचेंज के लिए बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। दे हैव ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैलून, ठीक है। बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर कैसा है, बैलून जैसा, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए आप लोग 2 नंबर जितना क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब 2 नंबर के लिए क्वेश्चन और है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी जो बॉडी है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, हीमोग्लोबिन के ऊपर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन करता है। अब हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो आपके पार्ट्स में प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपके डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन आपके पार्ट्स में हो सकता है। ये कुछ बातें थी जो बेसिक बातें हैं। हम लोग जब चैप्टर के दरमियान इन सारी चीजों को क्या करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब चलो आगे देखो, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बीइंग, Why it is necessary। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर में जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हो। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। लिखना कैसे है, ये कुछ आप पॉइंट्स आप पहला नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप ये सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लो और ये थर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इन तीनों चारों स्लाइड्स को कंबाइन करते हो, जब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अपने जो आपका 1 शॉट लेक्चर आएगा वहां पे, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर चला जाएगा, फिर आप सभी को भी बोरियत महसूस होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने बताया ना जाइलम और फ्लोएम का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, जाइलम का काम क्या है, ये आपका वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है, फ्लोएम आपका फूड को सप्लाई करता है, एक बुनियादी बात है। सेकंड डिफरेंस आप लोग समझो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम लोग रूट से और ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर से और नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम रिक्वायर्ड द फिजिकल फोर्सेस सच एज ए ट्रांसपिरेशन पूल, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, आप सभी ने पढ़ा होगा, आप लोग ये सारे लिख सकते हो ताकि आप लोगों को एक सिंपल तरीके से सहूलियत हो, आसानी से आप लोग इसके आंसर को बना सको। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद कर लेना, बाकी 1 शॉट लेक्चर में तो सब पढ़ना ही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द फंक्शन ऑफ alveoli in the lungs and the nephron in the kidney with respect to their structure and the functioning, ठीक है। कंपेयर करना 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये काम अभी एल्वियोली का वर्किंग फंक्शन हमने अभी देखा, ठीक है। ये आपका किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं आप लोग क्या, ब्राउन्स कैप्सूल, ठीक है। उसके आगे क्या है, ग्लोमरुलस, ठीक है। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डिसेंडिंग ट्यूबुलर और असेंडिंग ट्यूबुलर, ठीक है। डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्यूबुलर है। ये स्ट्रक्चर किसका होता है, नेफ्रॉन का। डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, लेक्चर के दरमियान हम पढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। एल्वियोली के क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और आपके नेफ्रॉन्स के क्या क्या पॉइंट मेंशन करने हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी में है, लाइव प्रोसेस को लेके, लाइव प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गया होगा एग्जैक्टली कि क्या कुछ इस चैप्टर में होने वाला है। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। वंस अगेन, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।